नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। तो एक बार फिर से हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और हमारी सर्वोच्च न्यायालय, जिसे कि हम एपेक्स कोर्ट के नाम से भी जानते हैं, फिर से जो है हमारे स्टेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया को इस पीडीएफ के माध्यम से हम समझेंगे कि दिशा निर्देश दिए हैं कि आपको स्टेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया को दिशा निर्देश है कि जो भी एनरोलमेंट फीस होगी एडवोकेट की, वो होगी 750 रुपये जनरल कैटेगरी के लिए और 125 जो है SC ST कैटेगरी के लिए। ये एनरोलमेंट फ़ीस की बात हम क्यों कर रहे हैं? तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि भारत में अगर आपने लॉ की डिग्री प्राप्त करने के बाद प्रैक्टिस करनी है तो सबसे पहला काम होता है स्टेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया में अपने आप को रजिस्टर करवाना। उसी रजिस्ट्रेशन की लगती है एक फ़ीस, ठीक है। और दूसरा काम होता है कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन AIB का एग्ज़ाम देना पड़ता है, जिसकी 20 में अब होएगा, सितंबर में नोटिफिकेशन आएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तो हम बता देंगे आपको। उसको देने के बाद जो है आपको COP मिलता है। COP मतलब सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। इसे प्राप्त करने के बाद आप पूरे भारत में कहीं पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन अब मामला जो है फिर से सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, उठ के आ गया है दोबारा से। दोबारा क्यों बोल रही हूँ मैं? किरण बाबू वर्सेस कर्नाटका के बीच जो है तनातनी शुरू हुई थी। और ये बेसिकली क्या है मामला? आपको पता है कि जब पिछले साल 2000 गौरव कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस जारी हुआ था, क्या था इसमें कि भाई जो स्टेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया है वो एडवोकेट का जब एनरोलमेंट करते हैं अपने स्टेट पे, तो वो अपनी मनमानी फीस लेते हैं। वो फीस इतनी ज़्यादा होती है जैसे 25,000, 30,000, 35,000, जो कि एप्लीकेबल नहीं है एज़ पर द एडवोकेट एक्ट जो हमारा बना है। तो उसमें गौरव कुमार यूनियन में जो इन्होंने याचिका डाली थी, अपनी रिट पिटीशन फाइल की थी, तो फाइनली 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि भाई चाहे आप किसी भी स्टेट में, ये देखो ये है फीस आपको, जो कि आपको इस हिसाब से लेंगे 750 जनरल कैटेगरी के लिए और 125 जो है हमारे SC ST के लिए। लेकिन फिर से क्या हुआ, ये आ गया 2025 में, और ये मिस्टर किरण बाबू हो सकता है कि यहाँ पे फिर से जो है अपने एनरोलमेंट कराने के लिए गए होंगे स्टेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया में, और वहाँ पे जो है फिर उनसे जो फ़ीस है वो कुछ अलग से मांगी गई। क्या फ़ीस मांगी वो हम देखते हैं, आगे देखेंगे। लेकिन इस ऑर्डर में क्या उन्होंने फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि क्या आपको करना चाहिए, तो उन्होंने यही बोला है कि भाई उन्होंने पिछला जो गौरव कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था उसका हवाला देते हुए बोला था कि भाई सुप्रीम कोर्ट का जब ऑलरेडी 2024 का ऑर्डर है कि आपको 750 और 125 से ज़्यादा फीस लेनी नहीं, तो ये दोबारा क्या फ़ीस है? तो कर्नाटका का जो स्टेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया है उन्होंने जो फीस दिया है उसमें लिखा है ऑप्शनल फीस और मिसलेनियस फीस, ठीक है। और ऐसे ही ऑप्शनल और मिसलेनियस फीस 2024 से पहले, 2024 इस ऑर्डर के आने से पहले जो थे सारे स्टेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया लेते आ रहे थे। तो इसीलिए उन्होंने क्या बोला कि आप जो है इस एक्स्ट्रा फीस को नहीं लेंगे। तो कर्नाटका के जो स्टेट बार काउंसिल है उसको भी देख लेते हैं पहले एक बार। तो ये देखिए सामने लिखा है, एज पर द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बिटवीन मिस्टर गौरव कुमार यूनियन ऑफ इंडियन, एनरोलमेंट फीस जो होगी इस हिसाब से होगी। उन्होंने इस तरीके से दिया 750 और SC ST के लिए। लेकिन देखो यहाँ पे क्या नाम दिया, ऑप्शनल फीस ₹6,800, जबकि जो ऑर्डर जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें कोई भी ऑप्शनल फ़ीस की बात नहीं है। सिर्फ यही फ़ीस जो है देना जो है, सारे जो भी एनरोलमेंट कराएंगे उनको यही फ़ीस देनी है। इसके साथ साथ देखिए उन्होंने क्या लिखा है कि आपको जो है एक्स्ट्रा फीस ये भी देनी होगी, जैसे आप दे सकते 31,800 आपको ये यहाँ पे देनी है, और कहीं पे देखिए 25,000 भी जो है एनरोलमेंट फ़ीस की बात की गई। तो ये सारी फीसेस जो है उन्होंने एज ए ऑप्शनल फ़ीस के कैटेगरी में डाला है। तो इसी को लेके ये कर्नाटक का ही है, कर्नाटक के जो मिस्टर बाबू थे और उन्होंने जो थे फिर से जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली, और इसी याचिका में जो है लिखा गया कि फ़ीस जो है किस प्रकार से लेनी है। तो देखिए पहले तो सबसे पहले लिखा है, पेटिशनर हैज़ मूव दिस कंटेम्प्ट पिटिशन ऑन द प्रीमाइज दैट द डायरेक्शन इशूड बाय द कोर्ट रिट पिटिशन, जो कि रिट पिटिशन डाली गई थी, रिगार्ड्स टू द एनरोलमेंट फीस विद द बार काउंसिल ऑफ वेरियस स्टेट आर एंटाइटल्ड टू कलेक्ट नॉट बीइंग कंपाइल्ड विद देयर लेटर एंड स्प्रिट, ठीक है। तो ये उन्होंने फिर से जो है याचिका डाली उन्होंने, और उन्होंने बोला कि भाई देखो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फाइनली जो है जो डिस्कशन हुआ उसमें क्या निकल के आया, द SBC यानी कि स्टेट बार काउंसिल कैन नॉट चार्ज, यानी कि दोबारा से सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि भाई 2024 में जब साफ साफ बोला है कि नहीं लेना है, तो कैन नॉट चार्ज एनरोलमेंट फीस बियॉन्ड द एक्सप्रेस लीगल स्टिपुलेशन अंडर द सेक्शन 2(1)(f) एज ए करंट स्टैंड एंड सेक्शन दिस, ठीक है। तो ये उन्होंने साफ साफ बोला है कि भाई कोई भी फीस जो है इसको नहीं लेगा, अलग से जो भी डायरेक्शंस मिली है उसी के हिसाब से लिया जाएगा, जो कि आप यहाँ पे चार्ट देख रहे हैं। अब लास्ट में अंतिम लाइन पढ़ लेंगे कि क्या लिखा है कि वी मेक इट क्लियर दैट देयर इज़ नथिंग लाइक ऑप्शनल फीस, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था ना ऑप्शनल, कि ऑप्शनल 6,800 भरेंगे, 25,000, 30,000। तो वी मेक इट क्लियर देयर इज़ नथिंग लाइक ऑप्शनल, नो स्टेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया शैल कलेक्ट एनी फीस एनी अमाउंट एज ऑप्शनल, दे शैल स्ट्रिक्टली कलेक्टेड फीस इन अकॉर्डिंग्स विद द डायरेक्शन इशूड बाय द कोर्ट इन द मेन जजमेंट। तो जो ये जजमेंट है और जो मेन जजमेंट है वही गौरव कुमार यूनियन का, जो मैं आपसे बता रही थी कि इसी में ये बात पहली बार उठी थी कि भाई एनरोलमेंट फीस जो है मनमानी कर रहे हैं स्टेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया।
तो साफ साफ उन्होंने बोला है जो मेन जजमेंट है उसी के हिसाब से फीस ली जाएगी, और उनको जो है डायरेक्शन दे दिए गए हैं कि आप जो है वी क्लोज दिस कंटेम्प्ट पिटिशन ऑब्जर्विंग एफोर्सेड एंड इफ द कर्नाटका स्टेट बार काउंसिल, अभी पीछे पढ़ा था ना हमने, कर्नाटका बार काउंसिल कलेक्टिंग एनी अमाउंट इन द नेम ऑफ ऑप्शनल फीस इट मे बी नॉट मैंडेटरी, इट मस्ट बी स्टॉप्ड। ठीक है, तो ये है, उनको भी फैसला मानना पड़ेगा। तो यही अपडेट था, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया था, लेकिन उस वीडियो में थोड़ा सा जो था चेंजेस करने थे, इसलिए मैंने दोबारा से इसे अपडेट कर रही हूँ। इसके साथ साथ एक बार देख लेते हैं कि हमारा जो यूपी है ना, यूपी में भी जो है इसी प्रकार की जो है फीस को लेके कुछ बताया गया है। तो फिलहाल जो यूपी हो चाहे कोई भी स्टेट बार काउंसिल हो, सभी को जो है सुप्रीम कोर्ट का ये जो ऑर्डर है और जो गौरव कुमार वाला यूनियन ऑफ इंडिया का जो जजमेंट है उसको एडहेयर करना है, फॉलो करना है। यानी कि कोई भी आप एडवोकेट है ना बनने जा रहे तो 750 जनरल वालों को भरनी है भाई अपने स्टेट बार काउंसिल में, और 125 ST SC। अब देखते हैं हम यूपी वाला। तो ये है हमारा बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का COP आवेदन अधिवक्ता विवरण। तो इसमें भी हम देख लीजिए, मोटे मोटे अक्षरों में लिखा है, केवल उन अभ्यर्थियों जिनका पंजीकरण आवेदन पत्र दिनांक 29/7/2024 के बाद की है, DD संख्या जो है इन्होंने 14,500 मांगा है और अनुसूचित जाति को 13,500 मांगा है। अब 6,000 रुपये यहाँ पे जो है अलग से मांगे, तो ये किस चीज़ के मांगे हैं वही हमें इसमें देखना पड़ेगा। फिलहाल यही है, सभी जितने भी बार काउंसिल ऑफ स्टेट बार काउंसिल को डायरेक्शन यही है कि आपने इस तरीके से फ़ीस लेनी है। ठीक है, तो यही अपडेट था आप लोगों की एनरोलमेंट फ़ीस को लेके। बाकी AIB एग्ज़ाम की अपडेट जो है बहुत जल्दी आएगी 20 की, उसके लिए भी आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जा सकते हैं। और बाकी आने वाले भविष्य में जो है लगातार लॉ के वीडियो, कानून के वीडियो हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाते रहेंगे। तो यही था आज का वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे मेरी कुछ नए अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। सत्यमेव जयते, धन्यवाद, जय हिंद।